जिंदगी में तब आती है। कहते हैं ना कि बाहरी चीजों का जो बदलाव होता है वो तब आपके जीवन में शुरू होता है जब आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो। और मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बदलाव लाने का मौका आज से 19 साल पहले उन्होंने आरसी बिजनेस के माध्यम से मुझे दिया। जहां ने आने के बाद में बिल्कुल अपने आप को चेंज किया, बिल्कुल अपने आप को बदला, और उस बदलाव की वजह से जीवन भी बदल गया दोस्तों। जी हाँ, एक सामान्य जीवन से आज एक शानदार जीवन में पहुंच चुका हूं, और उसके पीछे वजह है तो ये आरसीएम बिजनेस है। और आज इसी के ऊपर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ। बात जब आरसीएम की आती है तो एक व्यक्ति क्यों करे इस बिजनेस को, ये एक पहला प्रश्न उठता है लोगों के दिमाग में। आप किसी को भी प्लान दिखाइए, हर किसी के पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम को पहले से कर भी रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, बावजूद आरसीएम करने की आवश्यकता क्या है। तो मैं एक चीज हमेशा से बोलता हूँ लोगों को जब भी मैं आता हूँ इस तरह के प्रोग्राम में, तो देखिए आज के डेट में क्या है कि एक चीज तो हमें समझना है कि दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है, बहुत सारे सेक्टर में सेचुरेशन आ रहा है दोस्तों। ये आप सभी के सभी लोग जानते हैं। किसान खेती से परेशान है, एक नौकरी पेशा आदमी नौकरी से परेशान है, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन अपने बिजनेस से परेशान है। आप जिनसे भी मिलिए आपको खुश कोई नजर नहीं आए। खुश कौन नजर आएगा? वो आरसीएम का डायरेक्ट सेलर आपको नजर आएगा, चाहे पैसे कितने भी कमा। और ये चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस बिजनेस को छोटे मोटे सोच के साथ नहीं करना है, इस बिजनेस का डायमंड बनने के सोच के साथ में करना है। और जब आपकी सोच डायमंड बनने की होगी और आप डायमंड बनेंगे ना, तो जीवन में इतने सारे परिवर्तन आपको दिखेंगे जिसकी कि एक आम इंसान अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वजह साफ है। आज जब बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है ना, बात इस इंडस्ट्री की आती है, बात जब आरसीएम बिजनेस की आती है, आप डॉक्टर से मिलिए, इंजीनियर से मिलिए, किसान से मिलिए, आप नौकरी पेशा लोगों से मिलिए, हर कोई इस इंडस्ट्री को चाहता है, इस इंडस्ट्री का डायमंड बनना चाहता है, सफाया रूबी स्टार रूबी बनना चाहता है। लेकिन इस सिस्टम का रूबी स्टार रूबी सफाया डायमंड डॉक्टर इंजीनियर बनना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ वही बने रहना पसंद करते हैं जो वो हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आनंद है वो दूसरे किसी भी जगह पे नहीं है। इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बातचीत मैं आज आप लोगों के बीच में करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात मैं इसी विषय पे करने वाला हूं कि आरसीएम क्यों करना है हम सभी लोगों को। तो देखिए एक सिंपल सी चीज है दोस्तों कि हम यदि आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, और कर ही रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं, हमारे से पहले हमारे पिताजी किए, पिताजी से पहले दादाजी किए, दादाजी से पहले परदादाजी किए, सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ किए, सारे के सारे लोग किसी ना किसी व्यवसाय में भागीदार रहे, चाहे वो उससे पैसे कमा रहे हो या ना कमा रहे हो। आप इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हैं तो किसी ना किसी सिस्टम को तो आपने ज्वाइन किया ही है। आज आप आरसीएम की दुकान पे नहीं जाएंगे तो पड़ोस की दुकान में जाएंगे, आरसीएम के कपड़े नहीं पहनेंगे तो किसी दूसरे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, आरसीएम के सामान आप इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी दूसरे के सामान को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फर्क क्या रह जाता है आरसीएम का करने में और दूसरे का करने में? दूसरे का करके आप दूसरों को अमीर बनाते हैं और आरसीएम का करके आप अपने आप को अमीर बनाते हैं। ये एक पहला फायदा आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का है। तो आप किसी दूसरे सिस्टम में तो पार्ट बने ही बने हैं, क्यों ना एक ऐसे सिस्टम के भी पार्ट बने जहां की आपके विषय में सोचा जा सके, आपके विषय में किया जा सके और आपको एक असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। और इसलिए मैं बार बार लोगों से बोलता हूं कि आपको इस बिजनेस में आना चाहिए, इस बिजनेस में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए और इस बिजनेस में अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए एक तो बिना पूंजी का ये व्यापार है, दूसरा कोई रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, किसी का कुछ नहीं लगता यहाँ पे सिवाय उसकी क्वालिटी और टाइम के। ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत बड़े आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं और वो आउटपुट आपको आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आपके मेन काम से भी बड़ा इनकम आपको ये बिजनेस देना शुरू कर देता है, चाहे आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम वे में ही क्यों ना कर रहे हो। आपने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देखे होंगे जो नौकरी करते हुए आरसीएम को शुरू किए, बाद में उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया, बिजनेस करते हुए आरसीएम को किए, बाद में उन्होंने बिजनेस को क्विट किया, खेती करते हुए आरसीएम को शुरू किया, बाद में उन्होंने खेती को क्विट किया। सारे के सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, बिंदास होकर इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए हम उत्पाद बेचने के व्यवसाय में नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यहाँ आके पता ना क्या क्या करना पड़ेगा, हमें सामान बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, उत्पाद बेचने के व्यवसाय में हम लोग नहीं है, लोगों के निर्माण वाले व्यवसाय में हम। और जैसे जैसे आप यहाँ पे लोगों को लाते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं, लोगों का निर्माण करते हैं, आप वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बाहरी दुनिया और आरसीएम की दुनिया बिल्कुल अलग सी होती है। बाहरी दुनिया में एक व्यवसायी जितना ज्यादा दीवार बना सके वो उतना ज्यादा कामयाब। दीवार बनाने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा वो दूसरे लोगों को रोक सके
उतना ज्यादा वो कामयाब होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस की दुनिया में एक व्यक्ति जितना ज्यादा पुल बनाता है ना, पुल पुल क्या काम करता है, आपने देखा होगा, सेतु किस लिए बनाया जाता है? एक से दूसरे को जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से आरसीएम की दुनिया में हर वो व्यक्ति बहुत तेजी से कामयाब होते हैं जो दीवार बनाने की बजाय सेतु बनाने का काम करते हैं। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत व्यापार है ये। इसमें यदि आप अपने करियर को तराशने की कोशिश करेंगे तो संभावनाएं इसमें इतनी बड़ी है कि जिसके विषय में मैं शायद जितने भी बातें करूं शायद वो कम हो जाए। आज आप इस इंडस्ट्री के प्रारूप को देखने की कोशिश कीजिए तो बहुत सारी संस्थाओं ने ये आंकड़े अब लोगों के सामने रख दिए कि हिंदुस्तान में ही 2025 तक 65,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा होगा। किसका? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और ये एम्पायर किसके नीचे खड़ा होगा? हमारे आपके जैसे डायरेक्ट सेलर्स के नीचे, जिन्होंने कंपनी नहीं लगाई है, जिन्होंने दुकान नहीं खोली है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए नहीं है। ये सिर्फ लोगों का निर्माण करते जा रहे हैं और लोग उनके व्यापार का निर्माण करते जा रहे हैं। और ऐसे करते करते एक दिन आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता। आज दुनिया परेशान है, पैसे होने के बाद भी दुनिया परेशान है। मालूम है क्यों? टाइम नहीं है किसी के पास। आज मैक्सिमम लोग 9 से 5 की जिंदगी का गुलाम बन के रहते। ड्यूटी वाले ड्यूटी में गुलाम है, बिजनेस वाले बिजनेस में गुलाम। वो क्षण भर भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। हर हमेशा उनके ऊपर उनके काम का बोझ बना रहता है। और इस वजह से आप उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, तो आपको हर हमेशा एक बात सबसे ज्यादा सुनने को मिलता होगा जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाते होंगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये टाइम आता कहां से? देखिए, जब तक जिस चीज को पाना है उस चीज के ऊपर प्रयास नहीं करेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में दोस्तों आ नहीं सकती। हमारी जिंदगी में जिन चीजों का अभाव है ना, उन चीजों के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे उस अभाव को हम हमारी जिंदगी से खत्म नहीं कर सकते। अब हमें यदि चाहिए पैसा, हमें यदि चाहिए समय, हमें यदि चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए एक आजादी, हमें चाहिए बेहतरीन जीवन, हमें चाहिए ढेर सारे लोग, तो उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और यहाँ पे काम करने के बाद आप हर वो चीज को हासिल कर सकते हैं जो एक सपना होता है लोगों के लिए। और उन सारे सपनों को आप बड़ी आसानी से हकीकत में बदल सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, समय कहाँ कमाते हैं लोग? समय वही कमा सकते हैं जहां डुप्लीकेशन। दूसरे किसी भी जगह आप टाइम की उम्मीद ही नहीं कर सकते। एकमात्र वो प्लेटफॉर्म होता है जहां डुप्लीकेट आप लोगों को कर सकते हैं, वहीं पे आप टाइम कमा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आपने किसी शहर में किसी ऐसे व्यवसायी को देखा होगा जिसकी एक दो नहीं 5-7 दुकानें चल रही है। आपने देखा या नहीं देखा? किसी ऐसे व्यापारी को जिसकी एक नहीं 5-7 होटल्स चल रहे हैं। किसी ऐसे बिजनेसमैन को जिसके एक दो नहीं 5-7 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। किसी ऐसे बिजनेसमैन जिसके एक दो नहीं 5-7 मॉल चल रहे हैं। अब ये 5-7 के ऊपर जब काम होता है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ जाती है उन लोगों से कई गुना ज्यादा जिनकी एक है। तो ये जो 5-7 होते हैं ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपना डुप्लीकेट तैयार करके अपने हर दुकान पे एक ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को बिठा के रखते हैं जो कि उनकी अनुपस्थिति में वो सारा काम कर सके जो कि वो कर पाएंगे या अपनी उपस्थिति में वो करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप जरा सोच के देखिए कि आप मन में यदि किसी को डुप्लीकेट बनाने की ठाने तो क्या ये अधिकार है आपके पास में? आप यदि नौकरी करते हैं तो अपने जगह किसी दूसरे को भेज सकते हैं ड्यूटी पे? नो सर, भेज ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं भेज सकते। और बिजनेस में आप डुप्लीकेसी तभी कर सकते हैं, डुप्लीकेट तभी तैयार कर सकते हैं जब आपके पास में खूब सारा कैपिटल हो और वैसे विश्वसनीय लोग मिले जो कि आज के दौर में मिलना मुश्किल है, जो कि आपके अनुपस्थिति में भी आप ही की तरह से काम करें। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जहां आप हर व्यक्ति के अंदर अपना डुप्लीकेट खोज सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई आपसे 19 आएगा तो कोई आपसे 21 आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो 19 आएगा तो भी कुछ ना कुछ आपके लिए फायदे की बात होगी, और 21 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको आपका ये काम करना सफल हो गया। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खूबी है कि जिस दिन आप अपने टीम में अपने से 21 वाले को ले आते हैं ना, उस दिन आपका 36 हो जाता है, आपका 38 हो जाता है, आपका 100 हो जाता है। दोस्तों, ये ताकत ये इंडस्ट्री आपको देती है। और यही चीज मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को समझने के लिए एक अलग माइंडसेट की जरूरत है। और वो माइंडसेट हम कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, उसमें बहुत ज्यादा हमें उलझना नहीं है। ये अचीवमेंट्स जो आप अपने लोगों की देख रहे हैं, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
आज अशोक सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, संजय सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, रंजीत सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप देखिए इनके पास्ट को देखिए। इस इंडस्ट्री के अंदर एक बात कही गई है कि सफल डायरेक्ट सेलर्स को फॉलो कर लीजिए। केवल आप केवल सफल डायरेक्ट सेलर्स को फॉलो कर लीजिए, उनकी आदतों को फॉलो कर लीजिए, उनकी कार्यशैली को फॉलो कर लीजिए, उनके सोच को फॉलो कर लीजिए, तो कल को आप भी वही हो जाएंगे जो वो आज है। तो आप भी यदि बनना चाहते हैं इनके जैसा, तो इनकी आदतों को कॉपी कीजिए, इनके व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश कीजिए, इनके माइंडसेट को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। और यदि आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली जो ये आज हैं कल वो आप होंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में सारे के सारे लोग लॉक कर लीजिए दोस्तों। बिजनेस बहुत शानदार है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए शानदार बिजनेस किसे बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सैकड़ों कंपनियां, हजारों कंपनियां आपने देखी होगी, सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आप कभी ना कभी उससे टकराएंगे जरूर। लेकिन समझने वाली बात है कि बेहतर कौन है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो चीज क्या है दोस्तों? रिपीटेबल प्रोडक्ट। यदि किसी के पास में है तो किसके पास में? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसने कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल को भी बदल के रख दिया। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सिर्फ इन चीजों के लिए जानी जाती थी जहां की लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट नहीं होते थे, गैर जरूरी प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की जो पहचान होती थी वो इस बात के लिए होती थी कि 1 रुपए की चीज 100 रुपए में मिला करती है। और आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मार्केट में काम करती हुई दिखेगी जो प्रोडक्ट नहीं सिर्फ पैसे बेचा करते हैं, सिर्फ कमीशन बेचा करते हैं। लेकिन आरसीएम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? आरसीएम आपको कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस करने का मौका देता है, और कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस जो बिजनेस होता है उसी में आप रिपीटेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत देती है। इस बिजनेस की यदि बात करें तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आज डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी का नाम उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर उतना बड़ा आपको सेटअप किसी कंपनी का नहीं दिखाई देगा जितना कि आरसीएम बिजनेस का है। बल्कि मैं तो एक बात आपको स्पष्ट बोलूं, हमारी फैक्ट्रियों को छोड़ दीजिए, हमारी जो ऑफिस है ना, इतना बड़ा भी किसी कंपनी का सेटअप आपको दिखाई नहीं देगा। पूरी कंपनी को मिला दीजिएगा ना तो आरसीएम के ऑफिस के बराबर उसका एरिया नहीं दिखेगा आपको। ये आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, जो कि आपको एक मजबूत कैरियर बनाने की प्रेरणा देती है और अवसर भी देती है दोस्तों। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके चूकने नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इंसान वही कामयाब होता है जो अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जानता है। आप यदि अपॉर्चुनिटी को पकड़ने वाले हैं तो डेफिनेटली आप बहुत तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और आप यदि अपॉर्चुनिटी को ना समझने वाले लोग हैं तो आपका आपकी जिंदगी में पीछे जाना तय हो जाता है। इस बात को भली भांति हम सभी लोगों को समझ लेना। इस बिजनेस में यदि आपको कामयाबी चाहिए तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। क्या है ये बिजनेस उनको बताने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए। और ये काम यदि आप लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, तो तय मानिए आप एक बड़ी तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस बिजनेस में यदि कामयाब होना चाहते तो ये आपको तय करना होता है कि आप इस बिजनेस में बहाने बनाने के लिए आए हैं या पैसे बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि दुर्भाग्य से इस बिजनेस की एक खामी भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो खामी यही है कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जो इसकी ताकत भी है और जो इसकी कमजोरी भी है। जब हम मर्जी के मालिक होते हैं ना तो मन किया तो काम करेंगे, मन ना किया तो काम नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारे केस आप अपनी टीम में लोगों के साथ में होते हुए भी देखते होंगे कि मूड के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो देखिए, मूड के हिसाब से खाने पीने तक की बात हो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन मूड के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे या खरबपति बनेंगे, तो वो चीजें मूड के हिसाब से नहीं चलती है दोस्तों। उसके लिए माइंडसेट को तैयार करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, किस चीज का? अपने आप के निर्माण का। यहाँ आके आप उन चीजों को सीखते हैं जिससे कि बाहरी दुनिया में हमें कभी बताया ही नहीं गया। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ ली, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि अमीर कैसे बना जाता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ ली, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि पैसे कहां से कमाए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ ली, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि अमीर क्यों बनना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो हैरान कर देने वाली बातें सुनने को मिलती है। और वो बातें किस तरह से होती है मैं आपको बताऊंगा, आप सुन के भी हैरान हो जाइएगा। जब मुझे लोग
पूरे डेडिकेशन के साथ आरसीएम करते हुए देखते हैं, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए मैं Recording in लगातार आरसीएम progress. करते रहता हूँ। तो फिर बहुत सारे लोगों का एक कमेंट्स आता है, जो मेरे जानकार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं मुझे कि सुजीत पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, प्यार भी कोई चीज होती है, और प्यार ही सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत बार मेरे लोगों ने मेरे से कहा। तो मैं तो उन लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपकी बात को 100% मानता हूं कि पैसा कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है, और प्यार ही पैसा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज से 19 साल पहले मुझे पैसे से ही प्यार हो गया। अब आप बताइए कि मैं किसको प्राथमिकता दूं? कामयाबी से ही मुझे प्यार हो गया। अब आप बताइए कि मैं किसको प्राथमिकता पे रखूं? डायमंड से ही मुझे प्यार हो गया। अब आप बताइए कि मैं किस चीज को प्राथमिकता दूं? दुनिया यदि प्यार को ही पहले तवज्जो देती है तो जी हाँ, मैं प्यार करता हूं। किससे? अपने सिस्टम से प्यार करता हूं, अपने प्रोडक्ट से प्यार करता हूं, अपने काम से प्यार करता हूं, अपनी तरक्की से प्यार करता हूं, अपनी अमीरी से प्यार करता हूं। और यही वो जिद है जिसकी वजह से जीरो से सफायर तक दोस्तों पहुंचा हूं। और ये तो एक शुरुआत है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो यही महसूस करता हूं कि आज मेरी शुरुआत हुई है इस बिजनेस के अंदर। आज से मैंने काम करना शुरू किया है इस बिजनेस के अंदर, और अब मुझे एक बड़ी पारी खेलनी है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि देखिए, आप यदि किसी प्लेयर को जानते होंगे तो आप एक चीज अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो प्लेयर कभी बड़ा नहीं होता है जो एक परफॉर्मेंस से जिंदगी भर किसी टीम का पार्ट बनना चाहे। कभी भी ऐसा एक तो संभव भी नहीं है, और ना ही वो हो पाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो शख्स आपको दिख रहा है ना, ये भी वैसा प्लेयर नहीं है जो एक उपलब्धि पे आके इतना खुश हो जाए कि बाकी सारी चीजों को वो भूल जाए। मैं तो ये जानता हूं कि जब पीने मेरी बदलती है ना, तो बहुत सारी चीजें मुझे याद आने लग जाती है जिनको मैं भूल गया हुआ। तो ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि देखिए, उपलब्धियों से प्यार कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। आज किया भूले, कल दूसरी शुरुआत करनी है, कल किया भूले फिर परसों तीसरी शुरुआत करनी है, परसों किया भूले फिर उसके दिन अगली शुरुआत करनी है हम सभी। और ये आदत, ये माइंडसेट आपको बिगिनिंग लेवल से अपने अंदर सेट करना होगा। जी हाँ, एवरी मंथ जो आपके बिजनेस क्लोज होती है ना, आप उसको भूलिए और एक नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए, एक नए टारगेट की तरफ आगे बढ़िए, एक नए अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़िए, एक नई इनकम को प्लान करने की कोशिश कीजिए। और जब इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाइएगा। आज आरसी में लोग चेक करते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ, बढ़े कितना, तो शायद बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं है आपको। आज प्रदीप सर हैं, टीचर हैं, पूछिएगा कि सर इंक्रीमेंट जब लगती है ना, खुश तो हम सारे लोग होते हैं, लेकिन वो इंक्रीमेंट लगती कितने की है, जरा पूछिएगा कि वो सैलरी जो बढ़ती है ना, वो कितने की बढ़ती है। जो इंक्रीमेंट लगता है लंबे लंबे पेज में आता है न्यूज़पेपर के कि इनको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, बढ़ता कितना है जरा सोच के देखिए। मुझे तो लगता है कि मतलब आरसीए में यदि उस स्पीड से आप देखें तो बड़ी अजीब सी चीज वो आपको लगेगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट बड़े अजीब तरीके से लगता है। पिछले महीने 15,000 पे थे, इस महीने 25,000 पे हो गए। लेकिन बाहरी दुनिया में इंक्रीमेंट कैसे लगता है? यदि आप 15,000 पे हैं तो इस महीने 15,100 होंगे, 15,200 होंगे, 15,300 होंगे। और वो भी इंक्रीमेंट हर महीने नहीं लगता दोस्तों, साल 2 साल में वो लगा करता है। लेकिन आरसीएम में इतना बेहतरीन ये बिजनेस है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि सारी चीजें आपके हाथ में है। पैसा कमाना आपके हाथ में है, कामयाबी को पाना आपके हाथ में है, बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना आपके हाथ में है। कोई टेंशन नहीं। टेंशन इसलिए नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारे लिए काम करता है। देखिए, हम एग्रीमेंट जो करते हैं, जो इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, तो आपने कभी गौर से नहीं देखा उस एग्रीमेंट को। हमारा एग्रीमेंट क्या होता है? हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, अरे कंपनी हमारी केवाईसी ले रही है, कंपनी हमारे अकाउंट ले रही है, कंपनी। आप एग्रीमेंट को देखिए ना, आप एग्रीमेंट किस चीज का कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं दोस्तों 45% के प्रॉफिट पार्टनरशिप का। जी हाँ, अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, किस चीज का एग्रीमेंट करते हैं? 45% के प्रॉफिट पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हम सारे के सारे लोग करते हैं कंपनी के साथ। और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जो कि आपको पार्टनर बनाती हो, और वो भी सिर्फ प्रॉफिट का। कोई एक नाम बता दीजिए, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो 45% के प्रॉफिट पार्टनर। अब बात दूसरी हो जाती है कि इसका फायदा हम कैसे ले सके। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सिस्टम पीयूसी, वंडरवर्ल्ड और डब्ल्यू क्विक के रूप में हमारे सामने पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। 200 के आसपास डिपोज जो कंपनी की सप्लाई चेन्स को बहुत ही मजबूत करती है, वो हमारे पास में मौजूद है। और 2.5 लाख से ज्यादा का डिस्प्ले वॉल जो कि हमारी खरीदारी को और भी आसान बना देती है, उसकी सुविधा कंपनी ने हमें दे रखी है। जो वर्तमान का पिक्चर है, मैं आपको ये बात वापस बोलना चाहूंगा, ये वर्तमान का पिक्चर है, ये हमारे है। भविष्य इससे
कई लाख गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है, कई लाख ज्यादा गुना। जी हाँ, शायद आज जितने डिस्प्ले वाला आप देख रहे हैं ना, अगले कुछ सालों में उतने डब्ल्यू क्विक और उसके अगले कुछ सालों में वन देंगे आरसिन बिजनेस के अंदर। अब ये वंडर वर्ल्ड हो गई या कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई या स्टाफ हो गए, ये सारे के सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? तो हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक बात आती है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका बॉस कौन है, तो मैं बड़े गौर से उनको देखता हूँ और बोलता हूँ कि जी हाँ, मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहां की मेरा कोई बॉस नहीं, लेकिन सबका बॉस मैं हूं। और ये कहानी सिर्फ सुजीत कुमार सिंह के ऊपर लागू नहीं होती है, आप एक नए ज्वाइन किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर पे भी लागू होती है, और जो ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम के बाद इस बिजनेस को, उनके साथ भी लागू होती है। कैसे? आज कंपनी के स्टाफ किसका काम करने के लिए बैठे हैं, जरा जवाब बताइए आप। सर अपना, हमारा आपका काम करने के लिए। कंपनी प्रोडक्ट किसके लिए बना रही है? हमारे आपके लिए बना रही है। पहुंचा किसके लिए रही है? हमारे आपके लिए पहुंचा रही है। दुकानें किसके लिए खुलवा रही है? हमारे आपके लिए खुलवा रही है। तो जरा सोच के देखिए कि कंपनी इतने सारे काम हमारे लिए कर रही है, तो बॉस कौन हुआ? बॉस हम हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से बहुत सारे लोग अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रांग नहीं रख पाते, उतना बड़ा नहीं रख पाते कि हम इस चीज को समय पर समझ जाए कि इस कंपनी के बॉस हम। बहुत कम मौके मिलते हैं दोस्तों जीवन में इस तरह से काम करने को लेके, जहां की उपलब्धि भी है, पैसा भी है, अमीरी भी है, पहचान भी है, मान सम्मान भी है, और दादागिरी भी है। जी हाँ, बॉसगिरी दादागिरी बात बराबर ही। तो ये सारी चीजें मैं आपसे सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि मैं मेरी जिंदगी का मालिक हूँ, ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज है। कोई बॉस नहीं, कोई बॉस नहीं, और ना कभी होंगे ना कभी थे, ये भी चीज समझना है। और आपके भी कोई बॉस नहीं है, ना कभी होंगे और ना कभी थे। तो ये चीज आपकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देती है कि आप जब इस जगह पे पहुंचेंगे, इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, तब आइए बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, मैं बहुत सारे पैसे वाले से मिलता हूँ। इवन मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, खूब सारे आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन जब उनके प्रेशर को मैं देखता हूँ, तब हमें प्राउड फील होता है आरसिम करने की। और जब वो मुझे देखते हैं ना, तब उनको ग्लानि होती है अपने काम की। मैं दोनों ही बातें आपको बता, पावर खूब है उनके पास में, लेकिन जितना पावर उतना प्रेशर। अब होता क्या है कि कोई चीजें नई नई में तो बहुत अच्छी लगती है, पावर भी अच्छा लगता है, पैसा भी अच्छा लगता है, लेकिन जब टाइम नहीं होता है ना, लोग इस जिंदगी का जब सामना कर रहे होते हैं ना, कि पत्नी को देने का टाइम नहीं है, बच्चों को देने का टाइम नहीं है, माता पिता का सेवा करने का अपने पास में टाइम नहीं है, दोस्त मित्र जमाना लग गया उनसे मुलाकात हुए, उस उनसे मिलने का जब अपने पास टाइम नहीं है, तब जाके ये इंडस्ट्री लोगों के समझ में आती है। और यही वजह है दोस्तों कि आज हमारे देश में अभी भी जो पहचान मिल जानी चाहिए थी इस इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि हमारा माइंडसेट उतना खुला नहीं है। आज यूरोप में देखिए ये बिजनेस फल फूल रहा है। आज से नहीं, 1959 से लोग वहां पे अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, अपना मतलब फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। 1959 से आज तो कई लोगों के परिवार में तीसरी चौथी जनरेशन इसका लाभ ले रही है। लेकिन वहां पे ये चीज क्यों है? क्योंकि वहां के लोग जिंदगी जीना जानते हैं, खुले रूप से जिंदगी जीना जानते हैं। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां की साल में यदि परिवार के साथ 4 दिन और 3 रात की छुट्टी बिता लेते हैं ना, तो भी गर्व के साथ बोलते हैं कि इस साल तो हम लोग छुट्टी पे गए। अब देखिएगा लोगों को ये बोलते हुए कि इस साल हम लोग छुट्टी मनाने यहाँ गए। कई लोग तो सवाल भी पूछते हैं कि इस साल छुट्टी मनाने कहाँ जा रहे हैं। अरे वो छुट्टी कितने दिन की है? ये तो वही बात हो गई ना कि एक भूखे आदमी के सामने आप एक चम्मच खाना रख दीजिए, उस खाने को खा के वो मोटा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई छुट्टी नहीं है, वो गलतफहमी है। वो तो उनको इसलिए सरकार या उनकी संस्था दे रखी है कि ये पागल ना हो जाए, कम से कम 2-4 दिन घर में जाके आराम करेगा तो ठीक होके वापस आके फिर मेरा काम ठीक से करेगा। जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। छुट्टी चाहिए, आरसिम करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आपको शुरुआत में बड़ा ही तकलीफ लगेगा, आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा ये बिजनेस, आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ टाइम कहाँ, यहाँ तो टाइम लगाना पड़ता है। तो देखिए दोस्त, मैं एक चीज आपको स्पष्ट बताऊं कि प्रकृति से बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होती है और सीखना भी चाहिए। और आपने प्रकृति में एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखी होगी कि जब एक बीज हम जमीन के अंदर डालते हैं ना, उसकी सेवा भाव करते हैं कुछ महीने या कुछ साल तक, और जब वो बीज पहले पौधा बनता है और उसके बाद पेड़ बनता है, तो वो पेड़ कभी भी आपसे पानी नहीं मांगने आता।
एक पौधा पानी मांगता है, एक बीज पानी मांगता है, लेकिन एक पेड़ आपसे कभी पानी नहीं मांगता। एक पौधा आपसे खाद मांगता है, एक बीज आपसे खाद मांगता है, लेकिन एक पेड़ कभी आपसे खाद नहीं मांगता। पेड़ का काम क्या है? सिर्फ देना। पेड़ का काम क्या है? सिर्फ देना। पेड़ का काम क्या है? अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ देना। मांगना सिर्फ बीज और पौधे का काम होता है। और यही चीज आपको समझना है कि इस बिजनेस में आपको ताकत तब तक लगानी है जब तक कि आप बीज हैं, जब तक कि आप पौधे हैं। जिस दिन पेड़ बन गए तो उस दिन मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि देने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि इतना आएगा कि आप एक तो हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे, इतना आएगा कि बांटने से भी वो खत्म नहीं होगा, इतना आएगा कि मन चाहे ख्वाहिशों को आप पूरा कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें होती है यहाँ पे सिर्फ एक चीज की ताकत से, और वो ताकत है दोस्तों डुप्लीकेशन का, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर। डुप्लीकेशन की पावर और कंपाउंड की पावर, ये दोनों सिमिलर चीजें होती है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको नॉलेज वाइज ये बताने की कोशिश करूंगा। आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, आज म्यूचुअल फंड की दुनिया में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो एक कहानी बहुत प्रचलित है शतरंज के खाने वाली, कि शतरंज के पहले खाने में एक चावल डालिए, दूसरे में 2 हो जाएगा, दूसरे में 2 डालिए तो तीसरे में 4 हो जाएगा, तीसरे में 4 होगा तो फिर चौथे में 16 हो जाएगा, फिर 32 64 ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते चले जाते। और लास्ट में आपने कहानी क्या सुनी? लास्ट की कहानी यही है कि 64वें खाने आते आते उतना चावल ही नहीं बचता जितनी की उसकी जरूरत होती है। जरा सोच के देखिए, जरा सोचिए, 64 स्टेप के बाद ना संख्या बच जाती है, ना सामान बच जाता है, इतना बड़ा वो रूप ले लेता है। तो ये चीज यहाँ पे की जा सकती है, नहीं की जा सकती। आज हम अकेले 2 4 10 लोगों को हम ले आए, फिर वो 2 4 10 लोग अपने 2 4 10 लोगों को ले आएंगे, फिर वो 2 4 10 लोग फिर अपने साथ वाले लोगों को ले आएंगे, और ऐसे धीरे 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 आपका कारवां छोटे से कब इतना बड़ा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, आप इस बिजनेस में 5,000 7,000 10,000 15,000 25,000 खुद से कमा सकते हैं, लेकिन 25 लाख खुद से नहीं कमाते हैं, वो टीम कमा के आपको देती है। दोस्तों, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करने वाले कुछ सालों तक यहाँ पे जरूर परेशान रहते हैं, लेकिन आगे चल के उनकी जिंदगी में जो मजा उनको मिलता है वो मतलब आम लोगों को तो बिल्कुल नसीब नहीं होता है। ये चीज मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ दोस्तों। और इसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी होती है, क्योंकि जब हम एक मजबूत माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं ना, तो बढ़ाने वाले भी मिलते हैं हमें और रोकने वाले भी मिलते हैं। मैंने जब इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत की थी, मुझे भी लोग मिले थे, और अब तो शायद और भी ज्यादा लोग मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। वजह साफ है, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ये कहते हुए कि आरसीएम को तो मैं जानता हूं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप उनको प्लान दिखाने गए हैं, क्यों गए हैं? वो आरसीएम नहीं करते होंगे तभी तो प्लान दिखाने गए, लेकिन वो आपको क्या बोलेंगे कि आरसीएम को तो मैं जानता हूं। और वहां हमारे बहुत सारे साथी ना निशब्द हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके दिमाग में यही आ रही है मेरे से पहले ज्वाइन किया हुआ है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 2002 का होगा, कोई 2001 का होगा, कोई 2000 का होगा। यह हो सकता है कि जिस दिन कंपनी शुरू हुई उस दिन का ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति ही कोई आपको मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वो लोग जो आपको ये कहते हुए मिलते हैं ना कि मैं आरसीएम को जानता हूं, आप उनसे बस एक बात बोलिए कि सर जानते हैं तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए, इसका थोड़ा प्लान हमको सिखा दीजिए, बता दीजिए मुझे। और तब आपको देखिएगा पता चलेगा कि आरसीएम को तो कुछ नहीं जानते हैं, भले ही आपसे पहले जरूर ज्वाइन किया। अरे क्या मतलब बनता है, जरा सोच के देखिए। कोई कॉलेज गया तो जरूरी थोड़ी है कि आपसे ज्यादा वो जानते हैं। आपसे भले ही 10 साल पहले कॉलेज में एंटर हुए हो, इसका ये थोड़ी मतलब है कि आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है उनके पास। बिल्कुल नहीं, नॉलेज लिए होंगे तब होगी और बचाए होंगे तब होगी, नहीं तो नहीं होगी उनके पास में। जिस तरह से पटरी से उतरी हुई ट्रेन पे कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसी तरीके से एक डायरेक्ट सेलर को इस बात का ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट सेलर बेपटरी हो चुका है उसकी एक बात को भी सुनना नहीं है, मानना नहीं है और फॉलो नहीं करना है। बी क्लियर, एकदम याद रखिए। पटरी से उतरी हुई ट्रेन पे आप में से कितने लोग बैठना चाहेंगे? ईमानदारी से बताइए। नागपुर में आप आए रेलवे स्टेशन पे और आपको पता चला कि यार ट्रेन तो पटरी से उतरी पड़ी है, अब आप में से कितने लोग उस ट्रेन की सवारी करेंगे? एनीवन? कोई भी? कौन से ट्रेन पर रंजीत साहब बैठना पसंद करेंगे? जो पटरी पे हो।
बिल्कुल उसी तरीके से इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए ना, तो उन लोगों से मिलिए जो पटरी पे हैं, उन लोगों से बात कीजिए जो पटरी पे हैं, उन लोगों का मानिए जो पटरी पे हैं, जिनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है ना, वो बेकार हो गए हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान अपने को नहीं देना। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी के जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो ना, जो नए लोग होंगे वो बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी इस बात को, तो कोई भी समझदार व्यक्ति अफवाहों के बिहाफ पे कोई निर्णय नहीं लेता है, और ना ही उसे लेना चाहिए। अब मार्केट में, आपके पड़ोस में, आपके परिवेश में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में इस तरह के बिजनेस को लेके क्या अफवाहें फैली हुई है, उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि जो चीजें बताई जा रही है किताबों के माध्यम से, सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए। अफवाहों पे मत जाइए, क्योंकि अफवाह में नुकसान किसका होता है? हमेशा आपने देखा होगा कि आम लोगों का नुकसान। और हमें वो आम आदमी नहीं बनना जो अफवाहों की दुनिया में जीता हो। हमें इसके वैल्यूज को समझना है, इस प्रोजेक्ट को समझना है, इसके विजन को समझना है, इसके फ्यूचर को समझना है, और वो तभी हो सकती है जब आप प्लान देखें, अफवाह ना देखें। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आरसीएम की अफवाह को मत देखिएगा, आरसीएम के प्लान को देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी बातें आपके समझ में आएंगी, और उसके बाद आपके काम करने का जो माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल ही चेंज होता चला जाए। तो बात की शुरुआत में जहां पे था, अगेन वहां पे मैं वापस आना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आरसीएम क्यों करना है, वो मैंने आपको बताया। अब आरसीएम करने की जब बात आती है, तो एक चीज मैं आपको खुल के बताऊं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बदलाव हम सभी को चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते हैं, तो बिना खुद के बदले कोई भी बदलाव अपनी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये तो वही बात हो जाती है कि स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन बिजनेस को सीखना नहीं चाहते। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन प्लान दिखाना नहीं चाहते। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन लोगों को से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोगों से बात करने में क्या होता है? 440 वोल्ट का करंट लगता है क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और मैं तो एक चीज जिंदगी में हमेशा लेके चलता हूं अपने साथ में, कि आने वाली संभावनाओं को पहले ही मान लेता हूं। जी हाँ, मैं प्लान ही दिखाता हूं ये सोच के कि सामने वाला ज्वाइन नहीं करे, ताकि ना भी ज्वाइन करे ना तो एक तसल्ली होती है, कोई बात नहीं। फिर प्लान दिखाता क्यों? ताकि प्लान दिखाना और आ जाए, प्लान दिखाने का तरीका और बेहतर हो जाए, लोगों को समझाना आ जाए, लोगों को सुनाना आ जाए, लोगों को सिखाना आ जाए, इसलिए प्लान दिखाता। काम कितने दिनों तक करना चाहिए? तो तब तक जब तक इस बिजनेस को सीख नहीं जाते हैं। और इकलौता ये एक ऐसा काम है दोस्तों, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी है। इकलौता ये ऐसा काम है जो सीखने का पैसा देता है। बाकी पूरी दुनिया में जब आप सीखे हुए होते हैं ना, तब आपको पैसा मिलता है, लेकिन ये बिजनेस सीखने के एवज में भी आपको पैसा देता है, शुरुआती स्थिति में भी आपको पैसा देता है। आप अच्छे बुरे किसी भी तरीके से काम करते हैं, उठते गिरते किसी भी तरीके से काम करते हैं, तब भी ये बिजनेस आपको पैसा देता है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो चीज आपको भली भांति समझ लें। और दूसरी चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हमें पता है कि ये बिजनेस हमें करोड़पति बना सकता है, और मैं तो यही बोलूंगा कि आप यदि आरसी में आए हैं ना, तो एक माइंडसेट हमेशा बना के रखिए, और वो माइंडसेट होना चाहिए करोड़पति बनने का माइंडसेट। बिना इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करने की कोशिश मत कीजिए। फिर अच्छा है कि आप सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बिजनेस यदि करने आए हैं तो एक बात मैं स्पष्ट आपसे बोलना चाहूंगा, सीखिए, समझिए और तब कीजिए। सीखिए, समझिए और तब कीजिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सारे साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप में से कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तब उन्होंने गाड़ी खरीदी, चाहे मोटरसाइकिल या कार, कुछ भी? यस सर, यस सर। अशोक सर, क्या कार आपने खरीदी थी या मोटरसाइकिल, जब आपको चलानी नहीं? सर मुझे साइकिल और मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है। मैंने कार खरीदी, वो भी चलानी नहीं आती थी। 1 साल तक के मेरे ड्राइवर ने चलानी ही नहीं दिया, मुझे ठोक देंगे करके।
ओके, तो मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अशोक सर आपसे कि शोरूम में जब आपने कार का पेमेंट किया तो उसके बाद उस कार को खुद चला के ले आए थे या ड्राइवर के साथ आए? नहीं सर, ड्राइवर नहीं लाया था सर। खरीद के 1 ड्राइवर घंटा नहीं खड़ा लाए? रहा के ले जाएगा कौन इसको अब? हाँ, अब देखिए 5, 10, 15, 20 लाख की कार होगी, उसको भी हम शोरूम से डर से इसलिए नहीं निकाले कि एक्सीडेंट हो सकता है, और हम करोड़पति बनने चल जाते हैं बिना सीखे। Oh my ज्वाइन God। किया और गाड़ी शुरू। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्वाइन किया गाड़ी शुरू, या तो दूसरे का नुकसान कीजिएगा या अपना नुकसान कीजिएगा। किसी व्यक्ति से टकराए तो उसको भी ले गए और खुद भी गए, और खंबे से टकराए तो उसको भी ले गए, खुद भी गए। और ऐसा ही हमारे लोगों के साथ भी होता है, और उसके बाद लोग क्या समझ लेते हैं, आरसीएम ठीक नहीं। अरे भैया, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आरसीएम तो ठीक ही है। आपकी आदतें ठीक नहीं है, आरसीएम तो ठीक ही है। आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है, आरसीएम तो ठीक ही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी स्कूटी है, छोटी सी साइकिल है, छोटी सी मोटरसाइकिल है, छोटी सी कार भी हम बिना सीखे चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, और जीवन को चलाने वाली चीज को बिना सीखे चलाना शुरू कर देते हैं। क्या करके कि सीख के फील्ड में जाएंगे तो एक्सपीरियंस हो जाए, बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं होगा, लेकिन बेसिक चीजों को तो कम से कम जान लेना चाहिए। अरे भाई, आप गाड़ी चलाने चले तो चाबी कहाँ डालना है इतना तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो 4 घंटे तो यही खोजने में लगेंगे कि छेद कहाँ है। आरसीएम जब करने चले तो बेसिक एजुकेशन लीजिए। वो आप संजय सर को देखिए, संजय चौड़े सर के पीछे किताबें दिखाई दे रही है। मैं बार बार अपील करता हूँ, घोल के पी जाइए इस किताब, ये 4-5 किताबें हैं, घोल के पीजिए इसको। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, आप प्रोडक्ट एक भी मत दिलवाइए, लेकिन ये किताब जरूर दिलवाइए, इससे बड़ा प्रोडक्ट कोई नहीं। वजह साफ है दोस्तों, एक साबुन एक बार लगाने से किसी के समझ में आएगा या नहीं आएगा, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। 2 लीटर हेल्थ कार्ड खाने से कोई प्रोडक्ट किसी के समझ में आएगा या नहीं आएगा, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। एक फाइल न्यूट्रीचार्ज खाने से किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हमारी किताबों का एक पेज भी कोई पढ़ लिया ना, तो उसके समझ में ये बिजनेस आएगा, इसकी 100% गारंटी हम देते हैं। 100% समझ में आएगा, ये गारंटी देते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि लोगों को प्रोडक्ट बाद में खरीदवाइए, सबसे पहले जितने भी बिजनेस टूल्स हैं, हथियार पहले दीजिए। अपन सेना तैयार कर रहे हैं, कैसी सेना, जिसको हथियार चलाना ही नहीं आता। और जब ऐसी सेना हमारे पास होगी तो परिणाम क्या होंगे, 5 यदि बंदूक वाले भी आ गए ना, तो आपकी 5,000 की फौज में कोहराम मचा के रख दें। और जब हमारे पास चीजें हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इन चीजों पे काम। देखिए, सीखने और सिखाने के का ये बिजनेस है, ये हमेशा याद रखिए। एक व्यक्ति को आप प्रोडक्ट यूजर बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, या एक व्यक्ति कई लोगों को प्रोडक्ट यूजर बना दे, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। ये कोई व्यक्ति समझना को होगा, कैलकुलेशन, थोड़ा तो दिमाग लगाना होगा इस बिजनेस में। और थोड़ा दिमाग हम लोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना चाहिए इस बिजनेस में, उस स्पीड से हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज ना हमारे बैग में किताबें होती है, ना हमारे घर में किताबें होती है, और ना ही हम किसी को इस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं तो उसको किताब प्रमोट करते हैं। किस बात का डर है, किताब पढ़ने से उसको बिजनेस करना आ जाएगा, इस बात का डर है आप, या आपके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि 500,000 का जो किताब खरीदवाएंगे उससे बढ़िया 500,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदवा दे। तो मैं आपको छोटी बात भी बता देता हूँ, बड़ी बात भी बता देता हूँ। देखिए, आप 500 का किताब खरीदवाइएगा, 500 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। 500 का प्रोडक्ट खरीदवाइएगा, 250 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो पहला नुकसान तो आप वहीं कर लिए। दूसरा नुकसान क्या होता है, प्रोडक्ट बिजनेस समझाएगा, इसकी 1% भी बहुत बड़ी गारंटी की संभावना नहीं बनती है, लेकिन टूल्स बिजनेस समझाएगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना बनती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, शायद मेरी बात बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है, लेकिन बावजूद इसकी आपको मैं एक ही चीज, मैंने क्या कहा था कि सफल आईवीओ जो काम करते हैं, यानी कि जो बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, जो डायरेक्ट सेलर, इसको मतलब सिंपल भाषा में समझिए, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, सफल डायरेक्ट सेलर जो होते हैं, वो जो करते हैं ना, वही काम आप करने की शुरुआत कर दीजिए। ऑटोमेटिक जिस पोजीशन पे वो हैं, आप भी उस पोजीशन पे आ जाइए। आज बहुत ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, 135 करोड़ की आबादी,
आरसीएम वालों के अलावा किसी के काम नहीं आनी है, बाकी सबके लिए बोझ है, याद रखिए। ये हमारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये 135 करोड़ की आबादी ना किसी दूसरे के काम आने वाली नहीं है, ये हमारे आपके काम ही आने वाली है। लेकिन कब? जब सीख के करेंगे, सिखा के करेंगे, समझ के करेंगे, समझा के करेंगे। और ये सारी चीजें कब पूरी हो पाएंगी? जब आर्म्स हो अपने पास में, टूल्स हो अपने पास में। पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातें इतने बड़े बड़े काम कर जाएगी ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप में से कोई ऑडियंस है जिनके पास में आरसीएम की किताब मौजूद है? कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेज करेंगे यदि नजदीक में उनके आसपास कोई। हाँ प्रदीप सर, चूंकि वो बैकग्राउंड आप, हाँ स्वयं में समाधान है सर आपके पास में। ओके, रिटेल की ताकत रंजीत सर दिखा रहे हैं, कामयाबी का प्रवेश द्वार संजय सर दिखा रहे हैं। मैं सीनियर के बजाय कोई और डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास कोई किताब हो, परवीन वाकुलर जी आपके हाथ में न्यूट्री चार्ज वाली बुक है, वेरी गुड सर। और अच्छा भी है, आप बहुत सारे लोगों के साथ प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। विजय कापसे जी आपके पास भी किताब है। डीकेबीटी जी आपके पास में भी 201 वाली किताब है। मैं सिर्फ टीसी सर वाली किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, वो किताबें यदि आप में से किन्हीं के पास हो तो वो आप दिखाने की कोशिश करें एक बार प्लीज। जीवन एक खोज, चुनौतियों से मुकाबला, वेरी गुड, वेरी गुड। 100% सफलता, ये 100% सफलता। सुरेश शर्मा जी सर, सुरेश शर्मा जी मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर आपको। इस किताब का कोई भी पन्ना निकाल के 2 लाइन पढ़िए सर, या फिर सबसे पीछे का जो लाइन है ना उसको पढ़िए सर, कोई एक लाइन। थैंक यू सर। जय सर जय अपनी टीम को लगातार प्रेरणा देना। जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं हमेशा उन्हीं के पीछे पड़े रहना है। इस तरह ये वेरी गुड सर। अपनी टीम को प्रेरणा, देखिए एक लाइन पढ़े हो, एक लाइन पढ़े, एक लाइन में क्या मिल गया? हमारा काम क्या है? टीम को प्रेरणा देना। यस सर। लोगों के पीछे मतलब लगातार फॉलो अप करना, लगातार काम करना। जी प्रदीप सर आप भी कोई एक लाइन पढ़ के बता दीजिए सर। वो कल मैं सेमिनार में पूछ बैठा था कि आंख बंद करके कोई एक लाइन, तो सामने वाले ने कहा कि आंख बंद करके पढ़ूंगा कैसे? फिर मुझे लगा कि मेरे से भी गलती होती है, तो आप आंख खोल के पढ़िएगा। दूसरों से प्रशंसा पाने की प्यास ऐसी है जो जो पाते हैं त्यों तो और बढ़ती जाती है। वेरी गुड। दूसरों से प्रशंसा पाने की प्यास, क्या गजब की चीज है। कौन नहीं चाहता है कि हमारी दुनिया तारीफ करे? हर कोई चाहता है। आज पति पत्नी में लड़ाई इसी बात के लिए होती है कि पत्नी तारीफ नहीं करती या फिर पति तारीफ नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमहंस जी आप भी बता दीजिए कोई एक लाइन। चलिए आपको भी मौका दे रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम जी जय। जो इंसान अपने बारे में सोचता है उसे सीखने को कम मिलता है, लेकिन जो दूसरे की सफलता को अपना मकसद बना लेता है उसे सीखने का बहुत बड़ा माध्यम मिल जाता है। वेरी गुड सर। दीपक शिवंकर सर आप भी कुछ बता दीजिए सर एक लाइन। जी थैंक यू सर। बस पूछ करके नहीं बोलना है सर, बस कहीं से भी पेज पलटिए और एक लाइन पढ़ दीजिए बस। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार आय के लिए लगातार प्रयास और अपने डाउनलाइन समूह का लगातार सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। वेरी गुड सर। चलिए अब मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। आपने देखा होगा मैंने एक लाइन यूज किया सभी के साथ में कि किसी भी पेज का एक लाइन पढ़ी। अच्छा, इस चीज का दावा मुझे कोई होटल वाला से आप पूछिए कि तेरे यहाँ अच्छा क्या है, और वो बोले कि सर कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए मजा आ जाएगा। आप बताइए ये कौन होटल वाला बोल सकता है? संजय सर। जिनको अपने खाने पे पूरा भरोसा है सर वही बोल सकता है। जिनको अपने खाने पे भरोसा है कि बंदा, वो एक बिच्छू वाली कहानी हम लोग सुनते थे, आदरणीय बीसी सर हम लोगों को बोलते थे कि एक बार एक व्यक्ति ना कहीं जा रहा था, अचानक से बिच्छुओं की बारात दिख गई उसको। अब बिच्छुओं की बारात जब दिखी
तो एक ने दूसरे से पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा जहरीला कौन है, तो दूसरे ने कहा किसी को भी हाथ लगा के देख लो, पता चल जाए। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये किताबें वो किताबें, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ी है, और उन किताबों में दोस्तों एक लाइन ढूंढने के लिए 50 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, 100 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। आप पूछिएगा अशोक सर से, पूछिएगा रंजीत सर से, पूछिएगा नीरज सर भी हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे, कि एक लाइन निकालने के लिए 100 पेज किताब पढ़नी पड़ती है, तब जाके एक लाइन हम लोग निकाल पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसका कि हर लाइन अपने आप में वरदान है, हर लाइन अपने आप में एक मैसेज है, और हर लाइन इनडायरेक्टली कैसे हमारे लिए पैसा है, हमारी चेक है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। तो ये चीज मैं आपसे इसलिए बोलना चाहता हूं कि अपने आप को निखारिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने मतलब सारी चीजों को एकदम कहते ना कि चाकू धारदार बनाइए। चाकू होना ही काफी नहीं है, चाकू ऐसा हो जिससे लोगों को डर लगे, चाकू ऐसा हो जिसको उठाने के पहले लोग 10 बार सोचे। और ये कब होगी? जब हमारे आपके अंदर चमक बढ़ेगी। और ये चमक कैसे बढ़ेगी? सीखने से बढ़ेगी, पढ़ने से बढ़ेगी, और काम करने से बढ़ेगी। तो सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखिए इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट क्या करना है? सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। जो एक लाइन हमने सीख लिया कि प्रेरणा हमेशा अपने को पाना चाहिए, डाउनलाइन को भी यही सिखाना है कि भाई हमेशा एक ना एक प्रेरणा हर दिन लिया करो। बस एक लाइन सीख लिया, वो सिखा दिया उनको। प्लान दिखाना चाहिए, ये सीख लिया, वो सिखा दिए उनको। लोगों से कैसे मिलना चाहिए, सीख लिया, सिखा दिए उनको। ये एक परंपरा बनाइएगा, कल्चर बनाइएगा, तो आप इस बिजनेस में बहुत तेज गति से आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए ओवरऑल जो फोकस होना चाहिए वो एक ही चीज पे होना चाहिए, वो दोस्तों डुप्लीकेशन। एक व्यक्ति दूसरे को अपना डुप्लीकेट बनाने में जितना जल्दी कामयाबी इस बिजनेस में हासिल करता है ना, वो उतना ही तेज तरक्की हासिल करता है इस बिजनेस। इसीलिए मैंने कहा कि दीवार बनाने वालों का ये बिजनेस नहीं है, सेतु बनाने वालों का ये बिजनेस, लोगों को रोकने वालों का नहीं है, ये जोड़ने वाले का बिजनेस। अब ये कब हो पाएगा? जब हम लीड करें, जब अपने आप को लीडर मानेंगे, जब अपने आप को इस बिजनेस का भावी कामयाब व्यक्ति मानेंगे, तब जाके ये सारी संभावनाएं हमारे साथ पूरी होते हुए हमें दिखाई दे। इसके पहले इसके विषय में सोचना भी बेकार होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि देखिए, जब पढ़ने का टाइम था, जब तो पढ़ाई हम लोग सीरियस किए नहीं, तो 2-4 महीने की क्यों ना एक बार सीरियस पढ़ाई कर ले। क्योंकि एक नहीं कई पीढ़ियों की बात, मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, एक नहीं कई पीढ़ियों की बात है। यहाँ थोड़ा सीखने के लिए मेहनत करना पड़े ना, कर लीजिए, पसीना बहाना पड़े बहा लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े निकाल लीजिए, और छोड़िए आम आदमी की आदतों को। ये हमेशा याद रखिए, जीवन में यदि वाकई में कुछ खास बनना चाहते, वाकई में चाहते हैं ना कि आपकी पत्नी के गले में 9 लखा हार हो, वाकई में यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, वाकई में आप चाहते हैं कि पैसे का प्रेशर आपके ऊपर कभी ना हो, तो एक बात का हमेशा एहसास रखिए, और वो है कि समय को बर्बाद नहीं, बेकार के कामों से दूर। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, वो बड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और राहुल जी क्या कर रहे हैं, वो भी उनको करने दीजिए, वो भी बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उनके काम में उंगली करने वाले हम लोग को नहीं है, बताइए। और करके कर भी क्या लेंगे, सो बताइए। किसी हीरो ने मूवी बना दी, अब वो तो पैसे कमा गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मूवी को देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बिजली भी बर्बाद करेंगे, टीवी भी बर्बाद करेंगे, और टाइम भी बर्बाद करेंगे। पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ क्या हो गया और वर्मा जी के क्या हो गया। कई लोगों को तो जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक खाना नहीं पचता है। अरे वर्मा जी के घर में और शर्मा जी के घर में क्या हुआ ये जानने से काम नहीं होगा। वर्मा जी के घर में और शर्मा जी के घर में कितने लोगों ने कितने लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट दिखाया, आरसीएम का प्लान दिखाया, और आरसीएम की मीटिंग के लिए इनवाइट किया, आरसीएम की किताबें भेंट की, ये जानने से आपके पास में पैसा आएगा दोस्तों, ये हमेशा याद। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे पैसे से मोहब्बत है, इसलिए दिन रात में आरसीएम करता हूं। जी हाँ, अभी आज तारीख 5 है और 7 को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। अब कई लोगों के लिए बर्थडे और एनिवर्सरी इतना स्पेशल ओकेजन होता है कि 150 रुपए का केक काटने के लिए पता ना क्या क्या कर जाते हैं। और वो करेंगे कुछ नहीं, वो 150 रुपए का केक ही काटेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बेटा यदि 500 का खिलौना भी मांग दे ना तो उसको समझाने लग जाते हैं, पूरी नसीहत देने लग जाते हैं। और पत्नी कुछ डिमांड कर देना तो अपनी बदहाली और कोरोना से
जो जर्जर हुई उनकी स्थिति है ना, उसका रोना उनको सुनाना शुरू करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या जन्मदिन है और क्या एनिवर्सरी। अरे भाई, केक ही काटना है और गिफ्ट ही करना है तो उसके लिए साल में एक दिन क्यों चुने, 365 में कम से कम 300 दिन क्यों ना चुने। मैं तो ये जानता हूं बस। सेलिब्रेशन करना है तो कोई एक दिन क्यों करे, हर दिन करेंगे। और सेलिब्रेशन का ये टाइम किसने फिक्स किया? सेलिब्रेशन का टाइम उन लोगों ने फिक्स किया जिनके लिए संभव नहीं था हर दिन लाइफ को सेलिब्रेट करना। अरे हर दिन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। आप उस दिन को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते जिस दिन आपकी शादी ठीक हुई थी? असली शुरुआत तो वहीं से हुई, क्योंकि टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। सिर्फ साल में एक दिन सालगिरह मनाएंगे, साल में एक दिन बर्थडे मनाएंगे, साल में एक दिन ओकेजनली कोई चीज करेंगे। आम लोगों की सोच है। जीवन में यदि खास बनना है ना, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जम के मेहनत कीजिए, जम के पसीने बहाइए और जिंदगी को ऐसा बनाइए कि 365 के 365 दिन ना 9-9 लाख के हार आप अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिए ना, तो भी एक तो पैसा खत्म ना हो और दूसरा आपको कोई परेशानी ना हो गिफ्ट करने में। ऐसा स्थिति अपने जीवन में ले आइए और वो स्थिति लाके दे सकती है बिजनेस आप। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज किस्मत से नहीं बल्कि प्रयास से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि 7 फिगर की इनकम आती है मेरे पास में। यानी कि 7 फिगर का इनकम तो आप समझ सकते हैं, जब भी होगी वो 10 लाख से ऊपर की इनकम होती है। अब 10 लाख से ऊपर की इनकम आती है तो चलिए 1 लाख में अपने पॉकेट खर्च को मेंटेन करूंगा और 9 लाख का हार दे सकता हूं हर महीने। तो ये कब होता है? जब छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां देनी आती हो आप। और ये कुर्बानियां भी नहीं है दोस्तों, ये एक गलत माइंडसेट है। हम अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन गरीब वाली सोच के साथ में बनना चाहते हैं और इस वजह से हम अमीरी की दुनिया में कदम नहीं रख पाते। यदि आपको वाकई में अमीरी चाहिए तो माइंडसेट अमीरों वाला होना चाहिए, आदतें अमीरों वाली होनी चाहिए, संगत अमीरों वाली होनी चाहिए, बातें अमीरों वाली होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपके पास पैसा नहीं, आप अपनी पत्नी को हर दिन कमिटमेंट कीजिए कि तुझे एक ना एक दिन इतना ज्वेलरी लाके दूंगा ना कि पहनते पहनते थक जाएगी, बाद में तंग हो जाएगी। बोलना शुरू कीजिए, बच्चे को बोलना शुरू कीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा बेटा, एडमिशन लेना तेरा काम है, पढ़ाने की टेंशन तो छोड़ दे कि मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए, ऐसा जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए कि यार वो जिंदगी क्या, जिंदगी में 10-5 हजार रुपए पर डे के खर्च ना हो एक इंसान। यहाँ तो आसमान में तारे नजर आने लगते हैं दिन में भी, यदि 1000 रुपए का अननेसेसरी कोई एक्सपेंस आ गया हमारे ऊपर। अभी रिसेंटली एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मेरे बड़े बेटे का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में कराया। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते उसमें, सालाना लगभग 5-5.5 लाख रुपए का खर्च है मात्र क्लास 6 के लिए। और उससे भी बड़ी बात, जिस स्कूल में पढ़ता था वहां भी मैंने उसी क्लास के लिए 3.5 लाख पे किए हुए थे। अब जोड़िए कितने हो गए, 8.5 लाख। साथ ही साथ लगभग लाख रुपए का मैंने उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, तो वो कुल मिला के 9.5 लाख। अब मैंने एक व्यक्ति को बताया, उसने पूछ लिया, क्योंकि आजकल ना एडमिशन में लोग पूछते हैं, आजकल क्या आपका बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये कोई आपसे नहीं पूछता है, आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि किस स्कूल में पढ़ता है वो आप बताइए। जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों, और हम ये आज भी ना पुरानी सदी में जी रहे। तो मैं यहाँ पे उनको बताया कि लगभग 10 लाख रुपए खर्च हो गए उसको, उसके एडमिशन को करवाने में 10 लाख रुपए लगे, मैंने ऐसा बताया उनको। अब वो मुझे बोलने पागल है आप। यार तुझे पागल में दिखता हूँ? दुनिया सलाम करती है, सफायर के नाम से जानती है, कामयाब व्यक्ति के नाम से जानती है, तुमको मैं पागल लगता हूँ? तो कोई पागल ही ऐसा काम करेगा, आप 2 महीने इंतजार कर लेते, इधर का भी पैसा बच जाता, उधर का भी पैसा बच जाता। उसने यही कहा कि 2 महीने इंतजार कर लेते, इधर का भी पैसा बच जाता, उधर का भी पैसा बच जाता। मैंने पूछा कि भाई तू कमाता कितना है पहले ये बता। तब उसने बताया कि 35,000 रुपए महीने का कमाता हूं। मैंने कहा तब तेरी बात ठीक, क्योंकि 35,000 बेचारा कमाता है, तो 35,000 कमाने के बाद बचत कितनी होती होगी? मुश्किल से 2-5 हजार, या वो भी नहीं होती होगी। अब 5,000 बचाने वाला व्यक्ति को 10 लाख कमाने में कितना टाइम लगे? थोड़ा जोड़िए, मैथमेटिक्स के टीचर हमारे बीच में है अशोक सर। 5,000 वाला व्यक्ति शायद 20 साल लग जाएगा सर।
देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, एग्जैक्ट आंकड़ा निकल जाएगा। 10 लाख से 5,000 को भागा दीजिए भाई कोई व्यक्ति। मैं तो क्या एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि शायद 15-20 साल उसको लग जाए, क्योंकि वो कमाता 35,000 है, ये मायने नहीं रखता, बचाता कितना है उससे हम उसको जोड़ेंगे। जी प्रदीप सर, आप बोलना चाहते हैं क्या कुछ? सर 2,000 महीने लगेंगे सर। तो 16 साल और 66 महीने लगेंगे सर। अब बात तब समझ में आई कि इसके 16 साल की कमाई इसके एडमिशन में लग जाती, इसलिए ये मुझे पागल बोल रहा है। लेकिन उसको क्या पता कि हमारी तो 1 महीने की इनकम है, वो उसका सारा काम हो गया। तो ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये सारी चीजें देखिए, मैं ही वो लड़का हूं, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, कि जब बाजार झोला लेके सब्जी लाने जाता था ना, तो मतलब तौलवाई हुई सब्जी जिसका कि वजन हुआ पड़ा था मोल जोल के बाद, यदि 20 रुपए का 5 केजी आलू में फाइनल मतलब वो 22 का बोला, बार्गेनिंग कर करा के 20 पे लाता था, और तभी पड़ोस से आवाज आई, तराजू डालता था, मैंने झोला रेडी रखा हुआ रहता था वहां पे, और जैसे ही वो डालने वाला होता था, पड़ोस से आवाज आती थी ना 18 की, झोला हटा लेता था, भले ही उसका सारा आलू सड़क पे आ जाए। जी हाँ, 1 रुपए और 2 रुपए बचाने के लिए मैंने कितनी बार जिंदगी में दुकानें बदली है, मैं जानता हूँ। मैंने उस जिंदगी को भी जिया है, और शायद आप में से बहुत सारे लोग जी रहे होंगे उस जिंदगी को, या याद होगा वो जिंदगी। जब 54 बताने के लिए भी हम लोग दुकान बदल देते थे, 54 बचाने के लिए सामान बदल देते थे। मैं पूछता हूं कि ये 54 बचाने के लिए जब दुकान और सामान बदल देते थे, तो वो धारणा और वो माइंडसेट क्यों गुम हो गई? आज वही दुकान बदली है, और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि जिंदगी में लाखों करोड़ों की भी टेंशन या वर्कलोड आएगी ना, आपको तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। ये ताकत आपको ये बिजनेस देके रहेगी। बस जरूरत है सीखने और सिखाने की, इन 2 चीजों पे फोकस करके रखिए, अपने आप बहुत बड़ा काम कर लीजिएगा। और मैं लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि यदि आप ज्वाइन कर गए हैं, किताब नहीं है, बिल्कुल सारी किताबों को खरीद के ले आइए, और दूसरी किताबें नहीं खरीदनी है। आदरणीय टीसी सर की लिखी हुई जितनी भी किताबें हैं आरसीएम में शामिल, चाहे वो प्रोडक्ट कैटलॉग हो, न्यूट्रीचार्ज की बुक हो, जितनी भी किताबें आपको मिल जाए, वो सारी किताबें ही आपका मेन प्रोडक्ट है। देखिए आरसीएम का प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए, ये हमारे समझ में कब आया? जब आरसीएम आया समझ में। आज आप देखते होंगे कि आपके नेटवर्क के लोग कोई 150 की खरीदारी करते हैं, कोई 200 की खरीदारी करते हैं, कोई खुजली मिटाने के लिए खरीदारी करते हैं। क्या है खुजली मिटाए? और आप ये तो नहीं बोलिएगा कि नहीं खरीदते हैं ना। कोई 1 रुपये में ऐसे ऐसे जबाज बहादुर दिखेंगे आपको जो सिर्फ 1 महीने में 1 रुपये का शैम्पू खरीदते हैं बस। मालूम है क्यों? क्योंकि आरसीएम उनको पता नहीं है, आरसीएम करने का तरीका पता नहीं है, और आरसीएम उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है हकीकत में ये भी उनको पता नहीं। ये सारी की सारी माइंडसेट कब आती है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, लोगों के बीच में प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए, रिटेल करना चाहिए, बार बार हर किसी से इस बिजनेस संबंधित हमें बातचीत करनी चाहिए। ये सब तब आता है जब हम इस तरह की किताबों को पढ़ते हैं। और मैं एक मात्र अपील आप सभी लोगों से करूंगा, देखिए मैंने जो भी बात अभी की है शायद उसमें से 99% बातों को आप भूल जाइएगा, लेकिन किताब यदि आपके पास में है, आज आपने पढ़ा, कल भूल गए, फिर पढ़ेंगे याद आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे याद आ जाएगा, और ऐसे जब बार बार पढ़ेंगे ना, तो फिर आप पढ़ने वाले नहीं पढ़ाने वाले बन जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट से आप टीचर कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जिस तरह की आप जानते हैं कि ये जमाना 21वीं सदी किन लोगों का है? स्टेज से जुड़े हुए लोगों का है। दोस्तों याद रखिएगा, किन लोगों का है? स्टेज से जुड़े हुए लोगों का। और स्टेज पे जाता कौन है? जो शर्माता नहीं है। स्टेज पे जाता कौन है? जो बोल पाता है। स्टेज पे जाता कौन है? जो ऑडियंस को संभाल पाता है। और ऐसी चीजें आप कहाँ से सीखते हैं? इन किताबों के माध्यम से सीखते हैं। तो जानकारी बढ़ाइए, इनकम अपने आप बढ़ेगी, बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, लेवल अपने आप बढ़ेगी। इसी के साथ मैं मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज के बाद जिनको भी ज्वाइन कराइए, पहले प्रोडक्ट नहीं बल्कि पहले किताब देना है प्रोडक्ट के तौर पे, और उसके बाद जो अमाउंट बचे आप उसकी जो आपके प्रोडक्ट्स है आप उनको देने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद उन्होंने किताब पढ़ा या नहीं पढ़ा इसका भी फॉलो अप लेना है। किताब की कौन सी बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी वर्किंग में,
उसका अपने को एहसास रखना है। और इतना कर लेने मात्र से देखिएगा कितनी तेजी से जो काम कई सालों में आप नहीं कर पाए ना, वो अगले चंद महीने में आपके टीम में होने वाला है। इतने सारे डुप्लीकेट पर्सन आपके तैयार होंगे, इतने सारे जानकार तैयार होंगे, इतने सारे लोग बताने वाले तैयार हो जाएंगे, इतने सारे लोग समझाने वाले तैयार हो जाएंगे ना, कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो कैसे रही थी। तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, समय चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू रंजीत सर। जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार। एक बार सर के लिए दिल से सर ताली होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने मोटिवेट किया, एजुकेट किया, मतलब एक एक चीजों को बताया। और 2-3 चीजें इतनी अच्छी लगी आज कि मैं बता नहीं सकता। कि एक की सर ने आज बहुत बढ़िया बात बोला सर ने, कि बीज और पौधे को देना पड़ता है, लेकिन पेड़ को देना नहीं पड़ता है, पेड़ देता है। और ये कितना बड़ा मैसेज सर ने आज दिया है कि आज हम जब ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके जब हम टीम बनाते हैं, तो हमारी टीम के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ दिन तक जब वो बड़े नहीं होते हैं, तब तक हमारे वो बीज हैं, तब तक हमारे पौधे हैं, उनको हमको पानी देना है, खाद देना है, सब कुछ देते रहना है। लेकिन जब वो पेड़ बन जाएंगे तो जीवन भर हमको देंगे। सर आज आपने ये मैसेज जो दिया है बहुत ही बेहतरीन लगा सर। और लोगों के निर्माण करने का जो मैसेज दिया सर, हम लोग करेंगे। और आज आपका यहाँ आना और हम लोग का सर बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारी चीज सीखने को मिला। और मैं वादा करता हूँ सर कि हम लोग किताब को लेके अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं नागपुर डिपो से भी बात कर चुका हूँ और एक एक लोगों के हाथों में सर ये बुक जाएगी। और ज्वाइनिंग में ही हम लोग टारगेट लेंगे कि हर व्यक्ति को ज्वाइनिंग में वो किताब रहनी ही चाहिए। मतलब ये हम लोग अभी बना रहे हैं, इसको हम जरूर बहुत जल्दी हम लोग करेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने हमारी पूरी टीम को इस तरह से आपने नॉलेज दिया, इस तरह से मोटिवेट किया और मजा आ गया सर। और हम लोग इसको फील्ड में भी उतारेंगे। तो मैं सर कुछ साथी टेक्निकल बच गए हैं सर, उनसे मैं अभी अपने नीरज सर भी हैं तो जी सर। तो हमारे बीच में आदरणीय नीरज सर भी हैं। और एक बार मैं चाहता हूं कि सर को इनवाइट करेंगे, जोरदार तालियों के बीच में सर भी यहाँ पे हैं। आदरणीय सर, वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि सर से तो शुरू के दिन से लेकर के आज तक सीखने को ही मिला है, उसी के परिणाम है हम सब लोग आज जो कुछ भी हैं, जो भी लेवल है, जो भी इनकम है, और सर के आशीर्वाद से और सर के बहुत करीब रह करके सीखने से ही हुआ है। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली इंसान मानते हैं कि आरसीएम जैसे सिस्टम में आए और हमें गाइड करने वाले आदरणीय सुजीत सर मिले। और सर के बारे में अगर मैं बोलूं तो पूरा दिन बोलता रह जा सकता हूं, इतना है। लेकिन फिर भी आज समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। सर ने बहुत टॉपिक लिया, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सिखाया। और मेन जो फोकस है उनका, जो कहना था, पूरा सार है कि हम सब लोग अपनी हैबिट में, अपनी दिनचर्या में किताबों को शामिल करें और खास तौर से आदरणीय टीसी सर की किताबों को शामिल करें। किताबें तो बहुत हैं, टनों किताब है पूरी दुनिया में, लेकिन हमें जो रास्ता दिखा रहा है, जो मिशन, जिनका मिशन है, जिनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, क्यों आरसीएम डिजाइन करने के पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा जन्म आरसीएम में हुआ और मेरी किताब से ही शुरुआत हुई और आदरणीय टीसी सर की किताब से शुरुआत हुई, जिसका नाम है प्रेरणा ज्योत। और उसकी एक लाइन आज तक मैं कभी जीवन में भूलता नहीं और ना भूलूंगा। उस किताब में सर ने लिखा कि बाहर से दो चीजें देखने में एक जैसी दिखाई तो पड़ सकती हैं, लेकिन उनकी मूल में, उनकी आत्मा में, उनकी गहराई में अगर कहते हैं ना उद्देश्य अलग अलग है तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होंगे। यानी दोनों के उद्देश्य अलग है ना, देखने में एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उद्देश्य अलग है, प्रेरणा अलग है, तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जय आरसीएम, थैंक्स, आभार। जी थैंक यू सर। और एरोज सर भी साथ में है सर, 1 मिनट सर का भी रिव्यू लेंगे। थैंक यू सर। बहुत बड़ा सौभाग्य है सर हम लोग के लिए। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं बैठे बैठे पूरे ट्रेनिंग में एक चीज तो बहुत घर कर गया। पहले से तो ये चीज है ही है कि बांस का जो पेड़ होता है, जब उसको लगाओ तो उसको सपोर्ट ना मिले तो टेढ़ा जाता है। तो इस तरीके के नॉलेज, ट्रेनिंग, किताब अब हम लोगों को मिल रही ताकि हम टेढ़े न जाए, सही समय पर हम एकदम सही साथ जाएं, रास्ते से भटके ना, उस तरीके का मार्ग, वो रास्ता सर आज आप दिखा रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। मैं बहुत गदगद हो गया सर कि आज हमारे पूरे टीम को सारी किताबों से, जो शुरुआती दौर में जब हम जुड़े थे आरसीएम में, तो आरसीएम कैसे करे बुक आती थी, हाउ टू डू,
उसमें पहले अक्षर पे लिखा था आरसीएम में एक बीज को लगाओ तो एक वृक्ष को अच्छे तरीके से पालन पोषण उसका सही तरीके से देखभाल करो तो एक अच्छी टीम आपको अच्छी ऊंचाई पे ले जाएगी। तो किताबें सर कामयाबी का प्रवेशद्वार, उसमें लास्ट में लिखा था कि सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी हमेशा सीखते रहना चाहिए। सर फिर से वो चीज आज हम लोग के पास आ रही है, यकीन हम लोग को बहुत बड़ा कर जाएंगे सर। अब एकदम सीधा राह पे जाएंगे, कहीं ना कहीं भटक रहे थे और आपका ये मार्ग इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे हम पूरे टीम को सब चीज मिल पाई है सर, ये हमारा सौभाग्य है सर। हमारे आप पालनहार हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर। गुरुदेव सुधीर सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया फिरोज सर। और सर एक चीज और, जब ये किताब को सर आपने प्रमोट करना शुरू किया तो हम लोग ढूंढना शुरू किए, तो सर एक डायमंड क्लब का भी सर ने किताब लिखा है सर, टीसी सर ने, और इसके अंदर में अगर पढ़ लेंगे तो आराम से डायमंड क्लब में। तो सर आपने जो माहौल बनाना था, एक एक किताबों को हम लोग ढूंढना शुरू कर दिए सर। ये बहुत ही शानदार हो रहा है। और कहा जाता है कि जब ऊपर में हमारा गार्जियन जब किसी चीज को जब फोकस करता है तो धीरे धीरे टीम में 100% वो फैलेगा सर, और इसको हम लोग करेंगे। तो हमारे बीच में सर एक टेक्निकल और हैं, अरविंद गुप्ता सर हैं, अगर वो ट्रेन में हैं तो अगर बात हो सकती तो आप 1 मिनट कर सकते हैं सर। हाँ अरविंद सर।